भारत में 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 200 जिलों में वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वो कार्य नहीं करता। 200 जिलों में सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो काम नहीं करती। क्या हमने उन स्कूलों को कंट्रोल किया, उनको कन्वर्ट किया या चेंज किया जहां आज भी ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं फला आदमी तो जन्नत में जाएगा, फला वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जो न माने खुदा को वो जन्नत ही नहीं जा सकता। ये सिखाया जा रहा है भारत के स्कूल में, एक दो स्कूल में नहीं, लाखों स्कूल में सिखाया जा रहा है। यदि आपके संपर्क में कोई नेता आए तो इनसे एक बात जरूर पूछिए कि मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान सब कुछ छोड़कर क्यों भागना पड़ा? आडवाणी जी को अपना घर, परिवार, मकान सब कुछ छोड़ के केवल अपनी जान बचा के क्यों भागना पड़ा? राम जेठमलानी जी को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? इस देश के एक्टर, एक्ट्रेस, लेखक, बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, लेखक, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि राज कपूर जी, पृथ्वीराज कपूर जी, ऋतिक रोशन के दादा रोशन जी, सुनील दत्त जी, ये अपना मकान, दुकान सब कुछ छोड़ के क्यों भागे थे? मिल्खा सिंह अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? इस देश के खिलाड़ी इसको सोचें जरा कि लाला अमरनाथ को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा था। इस देश के नेता इस चीज को समझें कि इंद्र कुमार गुजराल साहब को क्यों वहां से अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। इस देश के लेखक इस चीज को समझे कि खुशवंत सिंह को अपना सब कुछ वहां से छोड़ के क्यों भागना पड़ा। और चलो तो जो भाग गए वहां से पलायन हो गया। क्या आज भारत में पलायन बंद हो चुका है क्या? असम के बॉर्डर के 9 जिले पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बंगाल के 14 जिलों की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बिहार के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। झारखंड के 4 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। हरियाणा के 2 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। राजस्थान के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। गुजरात के 5 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। महाराष्ट्र के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। गोवा के 2 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। केरल के 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। भारत में 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 200 जिलों में वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वो कार्य नहीं करता। 200 जिलों में सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो काम नहीं करती। 200 जिलों में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं कर रही है। इसके बावजूद हम उन विषय पे चर्चा भी नहीं करना चाहते। अरे सठे साठ्यम समाचरेत, ये कहीं विदेशी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, भारत के ग्रंथ में लिखा है। विदुर जी ने बोला सठे साठ्यम समाचरेत। क्या हमने सठे साठ्यम समाचरेत के सिद्धांत पे कानून बनाया, नियम बनाया? सर्वधर्म संभाव बना रहे, क्या उसके लिए हमने उन स्कूलों को बंद किया जहां नफरत सिखाई जा रही है? सबका साथ सबका विकास हो, नारी तू नारायणी की भावना मजबूत हो, क्या हमने उन स्कूलों को बंद किया जहां पे नारी को बराबर का दर्जा नहीं माना जाता, जहां सिखाया जाता है कि लड़का बिल्कुल अलग है, लड़की की उसकी अधिकार बहुत कम है? क्या हमने उन स्कूलों को कंट्रोल किया, उनको कन्वर्ट किया या चेंज किया जहां आज भी ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं फला आदमी तो जन्नत में जाएगा, फला वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जो न माने खुदा को वो जन्नत ही नहीं जा सकता? ये सिखाया जा रहा है भारत के स्कूल में, एक दो स्कूल में नहीं, लाखों स्कूल में सिखाया जा रहा है। आप खुद इस बात को तय करिए कि कहीं हम विकास के साथ साथ विनाश की तरफ तो नहीं चल रहे। भारत और भारतीय जिस गति से विकास हो रहा है, कहीं उसी गति से भारतीय संस्कृति का विनाश तो नहीं हो रहा है। ये आप खुद तय करिए। मैंने तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया। जनसंख्या विस्फोट आज भी तेजी के साथ हो रहा है और घुसपैठ आज भी तेजी के साथ हो रही है। घुसपैठिए आज भी वहां बॉर्डर पे 2-2 हजार रुपए की नोट दे के आ रहे हैं
और बाकी तो छोड़िए, यहाँ देश की राजधानी में दिल्ली में जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी 2000 रुपए दे के आधार बनवा रहा है। 2000 रुपए में आधार बन रहा है। और आपको पता है अगर जैसे ही एक आधार बन जाता है उसका दूसरा नेक्स्ट क्या होता है कि फिर 2000 रुपए दे के राशन कार्ड बन जाता है। और जब 2 डॉक्यूमेंट होते हैं फिर 2000 रुपए दे के फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। और जब 3 डॉक्यूमेंट होते हैं फिर 2000 रुपए दे के वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट होते हैं फिर 2000 रुपए दे के वो सीधे वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है। अब करो आप एनआरसी, करते रहो एनआरसी। कहां से एनआरसी सफल हो सकती है? जिसके पास 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट है, आप कैसे उसको बाहर निकाल सकते हो? कोर्ट रोक देगी। और फिर कोर्ट का भगवानी मालिक। 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ राहुल गांधी के खिलाफ, 2022 में तो पूछताछ हो रही है। 10 साल में अभी पूछताछ हो रही है। भगवान जाने इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वो भी चलेगा, फिर 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा, फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो अगर इसी तरीके से जहां पे 2-2 हजार रुपए दे के, 10,000 रुपए दे के, एक घुसपैठिया 10,000 रुपए दे खर्च करके 5 डॉक्यूमेंट बनवा लिया, आप उसको निकालने जाओगे तो पहले तो आपके सामने सीधे सीधे हंगामा हो जाएगा। हंगामा होगा, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, फिर सालों साल मुकदमा चलता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चलेगा। असम में क्या हुआ? एनआरसी फेल होने का ऐसी फेल तो ही है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं आप सब लोगों से, घुसपैठ भी हो रही है और पलायन भी हो रहा है। भारत के अंदर आज भी पलायन हो रहा है। मैं पाकिस्तान के पलायन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के अंदर की पलायन की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में तो पलायन हो गया, पलायन तो क्या, वहां तो खत्म ही हो गए। किसी जमाने में 25% वहां हिंदू होते थे, आज की डेट में 1% भी नहीं बचे। पिछले 75 साल के अंदर 1947 में वहां पे 25% हिंदू थे, आज 1% नहीं बचे। आज जो बचे हैं बेचारे, वो कितने दिन और बचे रह पाएंगे भगवान जाने। अफगानिस्तान में भी कहाँ रह बचे, खत्म हो गए। पाकिस्तान में भी खत्म हो जाएंगे, 4 से 10 साल के अंदर बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे। तो हम चलो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात छोड़ो, वो तो खत्म हो गए, उनकी किस्मत खराब थी, वहां रुक गए। भाग आए होते शायद वो भी बच गए होते भाई। जैसे आडवाणी जी भाग के आए, जेठमलानी जी भाग के आए, मनमोहन सिंह जी भाग के आए, पृथ्वीराज कपूर भाग के आए, सुनील दत्त भाग के आए, महेंद्र अमरनाथ भाग के आए, खुशवंत सिंह भाग के आए, मिल्खा सिंह भाग के आए। जो सक्षम लोग थे भाग आए। जो बेचारे गरीब थे, जिनको अपनी जमीन से बड़ा लगाव था, अपनी भैंस से बड़ा लगाव था, अपनी गाय से बड़ा लगाव था, अपने खेत खलिहान से बड़ा लगाव था, वो नहीं भागे। जो संपन्न थे, समृद्ध थे। देखिए, संपन्न और गरीब लोगों में यही अंतर होता है। संपन्न आदमी जो होता है, संभ्रांत आदमी जो अमीर होता है, उसको सब अपनी शरीर, अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी होती है, परिवार उसको बड़ा प्यारा होता है। वो विपत्ति आने पे, इमरजेंसी आने पे क्या करेगा, सब कुछ छोड़ देगा और खिसक लेगा। परिवार उठाएगा, भाग जाएगा, और ज्यादा विपत्ति आएगी तो परिवार को भी छोड़ देगा। क्योंकि मैं तो एक ऐसे बहुत बड़े नेता को जानता हूं, जब विभाजन हुआ था तो अपनी पत्नी को भी लेकर नहीं भाग पाए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस दुनिया में है नहीं, यहाँ आके दूसरी उन्होंने शादी किया था, वो अपनी पत्नी को भी लेके नहीं भाग पाए। और मैं एक ऐसे भी नेता जानता हूं जो अपनी बेटी को लेकर नहीं भाग पाए, अपनी जिंदगी, अपनी जान में लेके भाग आए, अपनी बेटी वहीं छोड़ आए। भगवान जाने उस बेटी का क्या हुआ। तो जितने अमीर लोग थे वो भाग आए, जिनका मैंने नाम लिया, गुजराल साहब का, खुशवंत सिंह का, जेठमलानी जी का, आडवाणी जी का, मनमोहन सिंह, सभी संभ्रांत, संपन्न, परिवार के लोग थे, सब भाग आए सब कुछ छोड़ के। लेकिन जो गरीब थे हिंदू, या मध्यम वर्ग के जो हिंदू थे, जिनको अपने खेत से बड़ा लगाओ, अपने खलिहान से बड़ा लगाओ, अपने घर से बड़ा लगाओ, अपने वहां पे आसपास गांव से बड़ा लगाओ, जिनको अपनी जन्मभूमि से बड़ा लगाव था, वो नहीं भागे, वो वहीं रहे। और नतीजा क्या हुआ, खत्म हो गए, कन्वर्ट हो गए, मजबूरी में कन्वर्ट करना पड़ा उनको। क्या वो स्थिति भारत में नहीं हो रही है क्या? कश्मीर में पलायन हुआ कि नहीं हुआ? फिल्म बन गई ना कश्मीर में। क्या हम चाहते हैं कि आगे एक बंगाल फाइल बने, केरल फाइल बने, असम फाइल बने, झारखंड फाइल बने? झारखंड के 4 जिलों में बहुत बुरी तरीके से घुसपैठ हो रही है, बहुत तेजी के साथ घुसपैठी वहां बस रहे, और सरकार उसको देख रही है।